वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए मंदार पातस्कर जी से, जो हैं महाराष्ट्र के। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। मैं पुणे से हूँ और करीबन 10 से 12 साल हो गए मुझे कॉइन कलेक्शन कर रहा हूँ एक्चुअली जी। और बेसिकली मैं फिनांस सेक्टर में हूँ 15 साल से। अच्छा। और हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो डील्स होते हैं वो हम ये करते हैं। अच्छा जी। करेंसीपीडिया पे आपने वीडियो कैसे देखे या मेरे से मिलने की इच्छा क्यों जागृत हुई? आपके वीडियोस जो है वो मैं करीबन 2.5 से 3 साल से देख रहा हूँ एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा हॉबी है, शौक है, वो तो बचपन से ही है एक्चुअली। बट कुछ जो कॉइन्स मुझे मेरे पिताजी की तरफ से भी आए हैं, तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा सीरियस ले लिया मैंने। जी जी। और उसके बाद में मैं देख रहा था कि अगर ये ऐसे जो पुराने वाले जो कॉइन्स है तो वो कहाँ पे सेल हो सकते हैं या कितनी कीमत में जा सकते हैं। सो ये देखते देखते मैं मतलब गूगल पे सर्च कर रहा था, कभी कभी यूट्यूब पे सर्च करता था। बट इससे पहले जितने भी सारे वीडियोस या ये है मतलब कुछ मेरे हाथ में मतलब ये वेबसाइट्स भी देखी थी मैंने कि जिसको देख के लगता था कि भाई ये वहाँ पे सेल आउट हो सकते हैं। बट जब भी वहाँ पे कॉल होता था या जो भी क्या बोलते हैं उसमें कॉल करते थे तो वो पैसे की डिमांड करते थे। तो मैं अगर फिनांस फील्ड में हूँ एक्चुअली, तो मैं हर रोज़ कम से कम एक्चुअली 7 से 8 लोगों से मिलता हूँ। उसमें से एक बंदा तो ऐसा ही रहता है कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, मैं आपको लोन करवा के देता हूँ और आप मुझे इतने इतने पैसे दीजिए करके। सो ये मेरा पहले से ही था कि किसी को पैसा नहीं देना है, अपने कॉइन्स बेचने हैं तो किसी को पैसे नहीं देने हैं। अगर जिसको ज़रूरत है वो ये कर लेगा। तो करीब 2 से 2.5 साल पहले आप नहीं 2.5-3 साल पहले आपके वीडियो देखा मैंने। उसके बाद में पहले मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं आया था, बट जैसे जैसे देखता गया तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ मतलब जेन्युइनिटी जो है वो है। और तो उसके बाद में 1 साल के बाद में मैंने आपका जो ये लिंक आता था तो उस पर क्लिक किया। उसमें आई थिंक 313 रुपये में आपसे फ़ोन पे बात होती थी। तो बात करने के बाद में समझ में आया कि नहीं, हाँ ये जेन्युइन है। तो उसके बाद में मैंने फिर आपके करीब 450-500 वीडियोस देखे होंगे। अच्छा। यूट्यूब पे है शॉर्ट्स वीडियो जो है वो सब वीडियोस में देखता था। तो मेरे साथ में मेरी बच्ची भी है जो मुझे हेल्प करती है यहाँ पे कॉइन्स कलेक्शन में। मतलब मैं कलेक्शन तो मैं ही करता हूँ, बट अगर कोई ये होता है अगर कौन से साल का सिक्का है या कौन से ईयर का है, मतलब कौन से मिनट का है, वो सब बताती है मुझे। तो उनको भी जानकारी है, तो वही हमारा भविष्य है। तो वो सब बुलाइए, बिल्कुल उनको भी। आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अर्नवी मंदार पाटस्कर। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। कौन कौन से सिक्के लाए हैं, कौन से ऐसे वैल्यूएबल कॉइन्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं? एक्चुअली मैंने ये ऐसे लगाए हैं जी जी। ये 1903 का है और ये है फाइन कंडीशन का। अगर ये यूएनसी कंडीशन का होता तो आपको इसके 22,000 रुपये मिलते हैं। फाइन का मतलब अगर हम हिंदी में जाएं, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चों को हिंदी भी नहीं आती समझ में, तो फाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है आपको पता है? फाइन नहीं पता है। फाइन मतलब अच्छा। इतना तो पता है ना? हाँ, फाइन मतलब अच्छा। हाँ, अच्छा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, फाइन मतलब अच्छा। अच्छे का मतलब कि सिक्का अगर अच्छा है तो वो फाइन कंडीशन है, और बहुत अच्छा है तो एक्स्ट्रा फाइन है, और अनसर्कुलेटेड है तो यूएनसी है। बिल्कुल। तो आपका ये सिक्का आप
कहोगे कि ये अच्छा है? फाइन कंडीशन में ही है, मतलब ऐसा बहुत अच्छा है क्या? नहीं, वैसे नहीं बोल सकते। और एकदम अभी मिंट से बन के नहीं, आया वो तो हो अनसर्कुलेटेड ही है नहीं क्या? सकता, 1903 का है तो। हो सकता है ना सर? जी। हमारे पास तो 2500 साल पुराने भी मिल जाएंगे आपको यूएनसी। अच्छा। ओके। कोई चीज़ अगर मेरे पास नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई चीज़ बनी है तो कहीं ना कहीं तो है। तो ये है फाइन कंडीशन का। अब Okay. फाइन कंडीशन का प्राइस आप 250 रुपये। 250। तो ये फर्क पड़ जाता है किसी भी सिक्के के रेट में ओके। कि ये 220 रुपये का बिकेगा कि 22,000 रुपये का बिकेगा, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। अच्छा। ओके। तो ये मतलब यही रेट है इसका, 250 रुपये। यदि आपको बेचना हो तो बिक जाएगा। ओके। सिक्का वो अच्छा है, मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको रखो आप संभाल के। जी जी। इसके बाद में ये 2 पाई हैदराबाद। 2 पाई हैदराबाद। हाँ जी। नहीं, ये कॉमन होती है सर। ओके। कुछ जो है वो मुझे भी समझ में नहीं आया तो ये टोकन है एक्चुअली, कॉइन नहीं है। अच्छा। ये टोकन है, राम दरबार टोकन बोलते हैं इसको। अच्छा। 2 पैसा सिर्फ 1969 का वैल्यूएबल होता है। जी जी। 9th एशियन गेम्स वाले भी है। हैदराबाद की है क्या? हैदराबाद देखना पड़ेगा क्योंकि वो उसका जो मिंट मार्का था थोड़ा सा घिस गया था, तो वो मैं समझ में नहीं आया। तो निकालिए, अगर इसमें हैदराबाद होगा तो वैल्यूएबल होती है। जी। ये भी बॉम्बे। ओके। बॉम्बे का तो ज़्यादा ये हाँ। 25 पैसे 1980 हैदराबाद। 1980 बॉम्बे वैल्यूएबल होता है। हाँ, वो तो नॉर्मल जो हाँ, कॉइन है वो है। हाँ, ये रूरल वुमन हाँ, डेवलपमेंट का ये coin। वाले यूएनसी कंडीशन में अच्छी वैल्यू रखते हैं। अच्छी मतलब 200, 300, 400 रुपये तक की वैल्यू होती है। ओके। बाकी इस कंडीशन में 10 रुपये। ओके। बाकी ये तो 1977 का है, 85 का है, 86 का है, 87 वो है। ये तो बाकी 88 का वगैरह नहीं है इसमें मेरे पास। 93 अगर है रेनो में हैदराबाद, नहीं है, नहीं है, वो वैल्यूएबल होता है। नहीं है। वो भी 50 मैंने पैसे में 88 जी, नोएडा, जी 89 हैदराबाद, 57 बॉम्बे, 59 बॉम्बे। जी, वो सब देख लिया मैंने, उसमें है ही नहीं। ओके। 1 रुपीज़ में आता है। सो 1 रुपीज़ में ये तो डब्बू कॉइन जो है वो 1970 का आपका वैल्यूएबल है। हाँ। वो नहीं है उसमें। 76 का है, 81 का है। देन ये राजीव गांधी जी का है। ये लंदन मिल मार्क, ये 85 का है। ये 91 का हैदराबाद है। संत ज्ञानेश्वर का भी है। और हाँ, अभी आते हैं यहाँ पे। ये मैंने आपका जो वीडियो देखा था फैमिली हैप्पी, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली का, सो आपने उसमें बताया था कि हैदराबाद एंड मुंबई में इनका वैल्यूएबल होता है। और जो कि आपके आस्क टीसी में आई थिंक 135 एपिसोड है, तो वहाँ पे उसमें आपने बताया था कि आपकी जानकारी के हिसाब से आपको कोलकाता मिंट का कोई ये नहीं है, मतलब जैसे कि ये तो वो ऐसा 2 सिक्के हैं मेरे पास कि जो उसमें कोई मिंट मार्क ही नहीं है। दिखाइए। बॉम्बे है सर ये। बॉम्बे है कि मैंने बहुत बारीकी से देखा था क्योंकि इसमें ये सिक्का अच्छा है आपका। जी। ना? कौन सा? तिलक है ये। हाँ। ILO का भी था। ILO यूएनसी कंडीशन में अच्छा होता है। ओके। यूएनसी नहीं मिलता है, इसीलिए उसकी कीमत महंगी है। जी। मतलब 1000 से ऊपर हो गया अब उसका, क्योंकि यूएनसी मिलना बहुत कम हो गया। इस कंडीशन में तो 15-20 रुपए की प्राइस है। अच्छा। हाँ, इसकी 1000 रुपये प्राइस है। ओके। सी सुब्रमण्यम का जो है वो ये ब्रास निकल वाले 5 रुपए के अभी सभी कॉमन है। क्रास में सिर्फ 2005 वैल्यूएबल है, 10 रुपए वाला। जी, जी। 10 रुपए में अगर बात करें 2005 का वैल्यूएबल है। तो इसमें आपके पास जो है सिक्के, अगर वैल्यूएबल की बात करें तो एक तिलक वाला जो है FSS का, वो वाला वैल्यूएबल है। और बाकी इसके अलावा वो एक था 250 रुपये वाला। जी। इसके अलावा जितने भी सिक्के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये, इससे ऊपर का कोई भी सिक्का नहीं है। ओके।
फॉरेन कॉइन में बहुत ज़्यादा वेल्यूबल फिलहाल कोई नहीं मिलता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में फॉरेन कॉइन कहाँ से आएंगे? जब हम बाहर जाएंगे घूमने या कोई फॉरेनर यहाँ आएगा जी। तो वो कोई वेल्यूबल कॉइन तो टिप में दे जाएगा नहीं। ना वो तो वेटर को कोई भी देगा तो वो कॉमन कॉइन देगा, या हम भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ से जो भी चिल्लर बचेगी वो लेके आएंगे। तो कहीं से जाके हम बोलेंगे तो नहीं भाई कोई एंटिक कॉइन है वो दे दे, हमको इंडिया ले जाना है, जी। क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। यूएस में ये हॉबी हमसे पहले स्टार्ट हो गई थी, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है ना, तो वो तो लाखों रुपए में बेचते हैं, वो क्यों देंगे आपको महंगा कॉइन। अब इसमें आपको मैं जो सलाह दे रहा हूँ वो ये है कि आप इस कलेक्शन को और अच्छे से करिए। और ये जो आप बायोमेट्रिक के सिक्के लाए हैं ये किस उद्देश्य से लाए हैं आप? उसमें मैं देखता था कि 2021 का 21 का तो नहीं है, 2022 के अगर 100 सिक्के हैं 20 वाले या 10 वाले तो वो उसका भी प्राइस ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से मैं वो कलेक्शन कर रहा था एक्चुअली। 100 सिक्के जो ज़्यादा प्राइस वाले होते हैं ना वो बैंक पे होता है। मतलब बैंक से जब सिक्के निकलते हैं तो 100 के पेक में निकलते हैं। ओके। तो वो बैंक पेक वैल्यूबल होता है। अच्छा। अगर आप मार्केट से उसको लेके और फिर 100 का बंच बनाओगे वो नहीं बिकेगा। अच्छा। वो बिकेगा ही नहीं। ओके। तो ये इसमें इसको खर्च करने इनको में आपको खर्च करना है, ठीक है। तो क्योंकि वो यूएनसी कॉइन होते हैं। अच्छा। अनसर्कुलेटेड होते हैं ना। बैंक से 100 कॉइन का पाउच निकला, आपके हाथ में आया, आपने पाउच को हाथ लगाया, सिक्के को हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल हाँ। अब वैसे का वैसे ही सिक्का अगर मैं लूँगा तो मैं जब उसको ओपन करूँगा तो मुझे पता है वो यूएनसी है। बिल्कुल। तो मैं हैंड ग्लोव्स पहनूंगा हाथ में, हाथ नहीं लगाऊंगा उसको, नए हैंड ग्लोव्स पहनूंगा, उसको हैंड ग्लोव्स पहन के फिर निकालूंगा, फिर उसको फोल्डर में डालूंगा, फिर उसको कहीं कलेक्शन में लगाना है या कहीं एल्बम में बेचना है, तो वो यूएनसी कॉइन हो गया। ओके। इसलिए वो महंगा होता है। ओके। अभी आपके इस कलेक्शन में वैल्यूबल सिक्के वही निकले हैं जो मैंने आपको बताया, तिलक वाला वैल्यूबल है और पोर्चुगीज वाला वैल्यूबल। जी। ये फील्ड बहुत अच्छी है, ये हॉबी बहुत अच्छी है, इसे किंग्स हॉबी कहा जाता है, तो यूं ही नहीं कहा जाता, और सबसे पुरानी हॉबी में से एक हॉबी है। तो कोशिश करिए अपने बच्चों को इस हॉबी में लाइए और ओरिजिनल वीडियो देखिए। द करेंसीपीडिया के ओरिजिनल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप ओरिजिनल वीडियो पर जा सकते हैं, ओरिजिनल चैनल पर जा सकते हैं, यहाँ फिर मुझसे मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।